ठीक है ना। तो संप्रज्ञात समाधि के हमने क्या है 4 भेद देखे थे। यस, दिस वन। हाँ, देखो समाधि के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, ठीक है। जो ये है ना उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे, जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये, है ना। तो समाधि के कितने प्रकार हमने पढ़े, संप्रज्ञात समाधि और दूसरा क्या है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि हमको किसके अभ्यास से प्राप्त होता है, अपर वैराग्य के। और अपर वैराग्य कौन से नंबर के सूत्र में दिया गया है, 15वें नंबर के सूत्र में, है ना, जिसमें कहा गया है कि दृष्टानुसवित विषय विदृष्टा से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उस हम अपर वैराग्य का जब अभ्यास करते हैं तो उसके द्वारा हमको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। और ये संप्रज्ञात समाधि है वो 4 प्रकार का होता है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ठीक है। और उसके बाद जब हम पर वैराग्य का अभ्यास करते हैं तब उससे उसका फल क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि। और इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का मतलब 2 उपाय बताया गया है, पहला है भव प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा है उपाय प्रत्यय। मतलब ये जो 2 प्रकार के योगी होते हैं उनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ठीक है। तो वितर्क में हमने देखा था कि इसमें क्या है, पहला वितर्क की बात करते हैं। तो वितर्क में क्या है, स्थूल रूप पर मतलब जो स्थूल विषय है उस पर हम क्या बोलते हैं एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, है ना, तब उसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। आगे की हुई है इसकी चर्चा इसी बाद में। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का आता है हमारा विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। इसमें क्या है, हम सूक्ष्म विषयों पर और सूक्ष्म तन्मात्राओं पर विचार कर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है, विचारानुगत समाधि। मतलब पहले हमने स्थूल किया, मैम थोड़ा स्थूल स्लो, के बाद, मैम अच्छा थोड़ा ठीक स्लो। है सब। हाँ, वितर्क के बाद हम किस में आते हैं, फिर विचार में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए। अब उसके बाद इस सूक्ष्म से भी हम क्या है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में आते हैं। तो इस आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में क्या है कि चित्त है वो सत्व गुण से बढ़ जाता है। देखिए जैसे कि जो भूमि है ना, चित्त की भूमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, है ना। तो एकाग्र नामक जो अवस्था है वो आती है तब वो क्या है, सत्व प्रधान युक्त रहती है ना, उसमें सत्व गुण की अधिकता रहती है। तो उसी प्रकार क्या है, जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है इसमें क्या है, चित्त है वो सत्व गुण प्रधान रहता है। और क्या है, सत्व गुण प्रधान है ना, मतलब क्या है, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। तो इसमें क्या, जो दृष्टा क्या बोलते हैं, जो साधक है ना उसका स्वरूप क्या होता है कि मैं सुखी हूँ, इस तरह का वो अनुभव करने लगता है। मतलब ये भी समाधि की एक स्थिति ही है। तो इस आनंदानुगत समाधि के फलस्वरूप क्या होता है, जो योगी है, साधक है, वो कैवल्य का आनंद लेता है और मैं सुखी हूँ इस अवस्था में बना रहता है। लेकिन वो अगर इसी में लीन हो गया, ठीक है, मतलब हाँ उसको अब इसके आगे इसी में केवल फंस करके रह गए, है ना। जैसे कि हम लोगों को भी कुछ सफलता मिलती है ना, तो उसका सेलिब्रेशन करते हैं। अब उसको करने के बाद भी तो हमको और आगे जाना है ना। लेकिन क्या है, अगर हम वहीं पर सेलिब्रेशन करते हुए रुक गए, वहीं पर खुश हो गए, तो फिर उससे हम नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का प्रयास तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ठीक वही वाली स्थिति इसमें भी होती है कि आनंद वाली स्थिति में तो हम रहते हैं, लेकिन और अगर आगे हम नहीं बढ़े तो इस आनंद से बढ़ के हम किस में जाते हैं, अस्मिता में, ठीक है। फिर जब तक उस कैवल्य का रूप, मतलब जब तक जो क्या बोलते हैं साधना किए रहते हैं, है ना, तो उसके फलस्वरूप जब तक उसका क्या बोलते हैं बीज रहता है, तब तक क्या है, हम उस स्थिति में कैवल्य का भोग भोगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने उसमें क्या बोलते हैं विदेह योगी, एक मिनट, समाधि, जो मोक्ष के जो 2 प्रकार होते हैं वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, है ना। तो जीवन मुक्ति क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं अपने इस प्राण के रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति कर लिए रहते हैं, लेकिन कर्म संस्कार हमारा बचा रहता है। उसको भोगने के लिए हमको क्या है, ये जो जीवन है उसको जीना पड़ता है ना। और उसके बाद दूसरा विदेह मुक्ति क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है फिर हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक वही वाली स्थिति इस आनंदानुगत समाधि में होती है ना।
आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में, मतलब जब तक ये आनंद की स्थिति बनी रहती है तब तक हम लोग क्या है, कैवल्य पद को भोगते हैं, ठीक है। और सपोज हम लोग इसको भोगते ही रह गए और आगे नहीं बढ़े और फिर क्या है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तब उसके फलस्वरूप हम लोगों को मिलता है, एक मिनट है ना, कौन सी वाली है, हाँ, प्रकृति लय योगी वाली स्थिति होती है, ठीक है। जब वितर्क और विचार को पार करके हम आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में रहते हैं और जो साधक है वो उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है, तब वो क्या हो, उसकी स्थिति क्या, वो वाली स्थिति क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकृति लय योगी। मतलब आनंद और अस्मिता में फिर मतलब आनंद वाली स्थिति रहती है, उसमें क्या है, योगी है, मैं सुखी हूँ इस बात का अनुभव करते रहता है, ठीक है। फिर अब ये आनंद के बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे साधना की स्तर, तब क्या आती है, अस्मितानुगत समाधि। तो बात करते हैं हम लोग प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जो मतलब उसके करीब जो रहता है वो क्या रहता है, चित्त रहता है ना, अहंकार उत्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न होता है ना। तो जब चेतन पुरुष का प्रकाश है वो प्रकृति पर पड़ता है तो जो चित्त उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो चित्त है वो अपने आप को पुरुष समझता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो चित्त है वो पुरुष चेतन है इस चीज को जानता है, तो वो अपने को क्या है, चेतन स्वरूप समझते रखता है, समझता है ना। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इस वाली स्थिति को मैं जान रही हूँ, तो उसी प्रकार चित्त है वो जान जाता है कि मैं क्या है, चेतन स्वरूप हूँ, है ना। मतलब जो वास्तविक स्थिति है उसको जान जाता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, तब इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। फिर इसमें क्या है, मैं सुखी हूँ, इस अवस्था से ऊपर उठ करके मैं चेतन हूँ इस स्वरूप में रहता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इस स्थिति में भी क्या होता है, इसका अभ्यास हम लोग करते रहते हैं, तो इसके फलस्वरूप भी दृष्टा को क्या है, कैवल्य पद का सुख मिलता है। और इसको भोगते भोगते वो अब ये संप्रज्ञात समाधि यहाँ पर खत्म, है ना। संप्रज्ञात के बाद हम लोग किस में जाएंगे, संप्रज्ञात समाधि का ही हायर स्टेज क्या है, असंप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ पर जो साधक है वो सुख को भोगते भोगते अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तब उसको बोला जाता है विदेह लय योग, ठीक है। आया आप लोगों को आनंद और अस्मितानुगत समाधि में अंतर समझ, कल जो कंफ्यूजन था वो, नो मैम, वो अस्मिता समझ में नहीं आया मैम, अस्मिता। मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ मैम देखो एक बार अस्मिता, हाँ ठीक है, एक बार देखिए, ये चीजें क्या है, पातंजल योग सूत्र, मतलब इसको कोई कितना भी एक्सप्लेन कर ले, एक स्टेज ऐसा आएगा, मतलब आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तभी वो चीजें क्या है, समझ में आएंगी। तो आप लोग जब तक इसको अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक आसानी से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग इसको इजीएस्ट वे में ये समझिए, कहाँ गया जी, चक्रास, यस, हाँ ठीक है। तो जो आनंदा अस्मितानुगत समाधि की जो स्थिति होती है उसमें क्या है, चित्त है वो ये जान जाता है कि मैं क्या हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग भी योगी और जो बाकी लोग हैं उसमें अंतर क्या होता है ना, कि उन लोग मतलब एक स्टेज ऐसा रहता है ना जिसमें हम लोग नहीं जानते हैं कि हाँ मैं चेतन स्वरूप हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग साधना के स्तर में आगे बढ़ते जाते हैं फिर उसके बाद इस चीज को जान जाते हैं, है ना, कि मैं ही क्या हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। तो उसी प्रकार जो ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है उसमें चित्त ये जान जाता है कि क्या है, मैं चेतन हूँ, मतलब मैं हूँ, ये वाला भाव जब उसके में आ जाता है तब उसी को बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि अस्मि का मतलब ही क्या होता है, मैं होता, ठीक है। आया समझ में। अब मैं आप लोगों को अगर हाँ नहीं समझ में आया होगा तो ये बोलूंगी कि बस आप लोग इसको याद कर लीजिए, आफ्टर एग्जाम आप लोग सारे भाष्य को उठा करके पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, तब आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैम हाँ, इसमें अस्मिता जो है, अस्मितानुगत समाधि जो है उसमें खुद के अस्तित्व का बोध होता है ना, हाँ वही, खुद के अस्तित्व का बोध। मतलब चेतन स्वरूप हूँ ये जान जाता है ना,
वही है, हाँ, वही तो खुद का अस्तित्व हुआ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ जो आनंद हाँ और मैम सुख होता मैं जाता है क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें जो आनंद और सुख होता है वो समाप्त हो जाता है क्या? उससे ऊपर उठ जाते हैं, उस आनंद की अवस्था से हम क्या है, ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तब हमको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये सारे स्टेजेस हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ चलिए, मैम मतलब नेक्स्ट आगे हम संस्कार लोग बचे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ मैम मतलब इसमें संस्कार बचे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, संस्कार तो अभी बचा हुआ ही है। ठीक है, संस्कार अभी नष्ट हुए नहीं है, अभी संस्कार नष्ट होना बाकी है। ठीक है, वो असंप्रज्ञात समाधि वाली इस स्तर पे जब हम आएंगे, ठीक है, तब वो निर्भीत समाधि होती है ना प्रॉपर, उसमें बस संस्कार नहीं रहता, वो अभी बची हुई है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। कहा गया ये। ठीक है, ये संप्रज्ञात समाधि तक की स्थिति हो गई। अब इस संप्रज्ञात समाधि से क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में 17वें नंबर के सूत्र में दिया गया है ना, संप्रज्ञात समाधि में। तो फिर उसके बाद 18वें नंबर के सूत्र में बताया गया है असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। तो उसमें कहा गया है कि आ, एक मिनट, कहा गया, ये है, हाँ। ठीक है, तो 18वें नंबर के सूत्र में क्या बोला गया है। स्क्रीन शो नहीं हाँ, हो रही मैम। विराम अभ्यास पूर्वक संस्कार से सो अन्य। तो ये वृत्तियों के क्रोध के कारण जो पर वैराग्य है, उसका बार बार हम जो अब अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो चित्त में संस्कार शेष रह जाते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति। ठीक है, तो पर वैराग्य का जब हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं, तो उसके कारण जो संस्कार शेष रहता है, तब उसको बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। अब उसके बाद 19वें नंबर का सूत्र आता है ना। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए है ना, मतलब इसको पूरा पढ़ते हैं। असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाकर अब अगले सूत्र में यह बताने का यह बतलाते हैं कि जिन योगियों ने पिछले जन्म में विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, एक मिनट, हाँ, पूजी आनंदानुगत और अस्मितानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है, उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य साधारण मनुष्यों जैसे पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती। वे जन्म से ही पिछले योग बल के कारण इसके प्राप्ति करने की योग्यता रखते हैं। तो जैसे हमने संप्रज्ञात समाधि में जो आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि देखी, ठीक है, तो उसमें क्या है, योगी है वो कैवल्य पद को भोगते भोगते अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब आनंदानुगत समाधि में वो रहता है, तब उसको क्या होता है, वो प्रकृति लय योगी कहलाता है। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो, और उसके बाद अस्मितानुगत में होता है, तब वो क्या कहलाता है, विदेह लय योगी कहलाता है ना। तो ऐसा अगर होता है, तो उन लोग क्या है, पिछले योग बल के कारण उनको अब शुरू से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। मतलब फिर से वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता इस प्रकार से नहीं होंगे, उनको डायरेक्ट, मतलब पिछले जन्म के कारण क्या है, वो असंप्रज्ञात समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। ठीक है, तो जो ये विदेह योगी और प्रकृति लय योगी होते हैं, है ना, उनका उनका जो असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ने के लिए जन्म ही क्या है, उनका कारण होता है। ठीक है, मतलब उनके जन्म का कारण क्या होता है, विदेह और प्रकृति लय उनकी जो स्थिति होती है, वही फिर यहीं पर से क्या है, वो असंप्रज्ञात समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में। विदेह योगी किसको बोलेंगे और प्रकृति लय योगी किसको बोलेंगे। ये जो प्रकृति लय योगी है, ये आनंदानुगत समाधि तक की अवस्था को प्राप्त कर चुके रहते हैं, और जो विदेह योगी होते हैं, इनका मतलब ये जो प्रकृति लय योगी है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रकृति लय है वो आनंदानुगत, और विदेह योगी जो है वो है अस्मितानुगत समाधि तक। और इन दोनों के, इनके जन्म का कारण ही क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि की ओर आगे बढ़ना। मतलब अब उनको शुरू से, मतलब फिर से पहले संप्रज्ञात योग सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट किस में जाएंगे, असंप्रज्ञात योग में। ठीक है, इसका भी आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा।
अब क्या बोलते हैं, पढ़ने के बाद नहीं समझ आएगा तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब उसके मैम बाद मैम आप ना, तो मैम आप योगी की लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं मैम, वो थोड़ा सी समझ में नहीं आता, थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताया करिए। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए इसको और देखते हैं हम लोग, है ना। कल तो हम लोगों ने पूरा 26वें तक के सूत्र कर लिया था। तो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति ये इसके द्वारा हुई। अब उसके बाद असंप्रज्ञात योग को सिद्ध करने का दो तरह के उपाय बतलाए गए हैं, ठीक है। मतलब दो कारण है इसके, एक होता है, पहला है भव प्रत्यय। तो भव प्रत्यय किनका होता है, मतलब जन्म, ठीक है। जन्म किनका होता है, जो विदेह लय योगी होते हैं और ये प्रकृति लय योगी होते हैं उनका। अर्थात ये क्या है, इन्होंने पूर्व में साधना की हुई है और इनके साधना के कारण उनको क्या मिलता है, असंप्रज्ञात समाधि मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने पूर्व में साधना की, इनको मिल रहा है असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति। लेकिन जिन लोगों ने पूर्व में साधना नहीं की है, ठीक है, जैसे मैंने नहीं किया पूर्व में, ना ही मैं विदेह लय योगी हूँ, ना ही मैं प्रकृति लय योगी हूँ, ठीक है, तब ये असंप्रज्ञात समाधि को कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उपाय बताए गए हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, साधक पंचक बोला जाता है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कल देख लिया था। अब हम लोग डायरेक्ट जहां पर कल आए थे वहां पर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, ठीक, ये हो गया था। फिर उसके बाद तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, 21वें वाले सूत्र में बताया गया है कि जिनके साधन की गति तीव्र होती है, ठीक है, उनका असंप्रज्ञात योग है वो जल्दी सिद्ध होता है। फिर उसके बाद 22वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि उसमें भी काल का भेद हो जाता है, कब, जब उनके साधन की मात्रा है वो मृदु, मध्य और अधिमात्र होते हैं। मतलब मृदु मतलब धीरे, और उसके बाद मध्य मतलब मध्यम वाली स्थिति, और अधिमात्र मतलब अधिक। तो जो जिस वेग से अभ्यास करेगा उसी वेग से क्या है, उसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। अब उसके बाद बतलाया गया है कि ये अभ्यास और वैराग्य ये तो चित्त की वृत्ति के निरोध के उपाय है, लेकिन इसके अलावा भी उससे और सरल उपाय क्या है, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर प्रणिधाना द्वा। इस ईश्वर शरणागति से भी क्या है, हमको चित्त की वृत्ति का क्या है, निरोध हो जाता है। अब उसके बाद बताया गया है कि ये ईश्वर है कैसा, है ना, उसके लक्षण क्या है। अब उसके लिए कहा गया है कि ईश्वर के स्वरूप का ये निरूपण, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, मतलब क्लेश मैम स्लाइड जो शो नहीं हो पांचों रही। क्लेश, अच्छा मैम ये स्लाइड तो है, शो एक मिनट है ना। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया है इतने देर तक। नो मैम। यस मैम। आप लोगों ने समझा किससे है, मैंने तो बहुत कुछ लिख करके बताया हाँ है आप मैम, लोगों को। समझ में भी नहीं आ रहा इतनी हमको। देर तक कैसे नहीं बता रहे हैं, बाप रे। मैंने इतना सारा चीज स्क्रीन पे करके रखा है, आप लोगों को पहले बताना चाहिए ना। मैम हमें लगा आप स्क्रीन शो ही नहीं कर रहे, ऐसे ही बता रहे हो तो इसलिए। और अरे एक दो बच्चों ने टाइप भी किया था मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। आप लोगों को तुरंत बताना चाहिए, इसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हो गया कल्याण, ठीक है। चलिए जहां पर से आते हैं, वैसे ये रिवीजन है, कल मैंने बता दिया था, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो ईश्वर का स्वरूप है वो कैसा है, वो पांचों क्लेशों से रहित है। जो हमारे जो चार प्रकार के कर्म है, पुण्य पाप मिश्रित, और अपुण्य और सॉरी मतलब पाप भी नहीं है और जो पुण्य भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के चारों कर्मों से, विपाक मतलब जो कर्मों का फल है उनसे, और आशय मतलब जो कर्म, जो हमारे कर्म है, कर्म संस्कार है उनके, उनका जो समुदाय है, इन सब से रहित क्या होता है, ईश्वर होता है। चार प्रकार के हैं, इनको याद रखेंगे। अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो उसकी वो क्या बोलते हैं, ईश्वर है, उसका गुण क्या है, ठीक है। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब उससे बढ़कर के कोई नहीं है और वो सब में क्या है, बीज रूप में विद्यमान है। फिर उसके बाद 26वें नंबर के सूत्र में बताते हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु
कालेनान अवक्षेदात, वह हमारे पूर्वजों का भी गुरु है और उसका क्या है, काल से अवक्षेद नहीं होता, मतलब वो तब भी था अब भी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से आज का नया नया सूत्र शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को बता दिए कि हमको ईश्वर की शरणागति करनी है, लेकिन किस तरह से करेंगे उसका मेथड भी तो होगा। तब उसके लिए बताया गया है कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है, प्रणव है। प्रणव अर्थात ओम, तो उस ईश्वर को हम लोग ओम के नाम से, उसका जो बोधक शब्द है उससे जानते हैं। जैसे मेरा नाम लक्ष्मी है, तो उसी प्रकार उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है, प्रणव है। अब उसके बाद आगे बतलाते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, 28वें नंबर के सूत्र में बताया गया है, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला ओपन कर लेती हूँ। एक मिनट है। तज्जपस तदर्थ भावनम, आप लोगों को दिखेगा तो बताइएगा, है ना, कौन सी, हाँ ये है। ठीक है, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये ठीक है। तो उस जो प्रणव का जप है, ठीक है, ततः जपः, उस प्रणव या ओम का जप, तदर्थ मतलब उसके अर्थ को समझ करके, भावनम मतलब पुनः पुनः चिंतन करके। तो उस प्रणव का जप हमको क्या है, उसके अर्थ को समझ करके उसका पुनः पुनः चिंतन करना है। जैसे कि कई सारे हम लोग, जैसे अब हम लोग भी ओम चैंट करते हैं। ठीक है, तो उसका बार बार हम लोग मतलब जप तो रहे हैं, लेकिन उसकी क्या है, ना ही हम उसके अर्थ स्वरूप को करते हैं और ना ही उसका चिंतन करते हैं, बस बोले जा रहे हैं। तो इस तरह का नहीं करना है, उसके अर्थ स्वरूप को समझना है और उसका क्या है, बार बार चिंतन करना है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, ईश्वर प्रणिधान। अब उसके बाद आगे 29वें नंबर का सूत्र बताते हैं कि इस ईश्वर प्रणिधान का लाभ क्या है। पहला लाभ क्या है ईश्वर प्रणिधान का, बताइए कोई भी एक माइक ओपन करके। चित्त के अंतरायों का अभाव। वो तो दूसरा है, अभी तो उसको पढ़े अंतर नहीं है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वो भी अलग है। पहले जो पढ़ लिए हैं वो बताइए, ईश्वर प्रणिधान का लाभ क्या है, पहला लाभ। चित्त का वृत्ति का निरोध हो जाता है। हाँ, यस, वेरी गुड। किसने बताया, संतोषी वर्मा। हाँ, पहला हम लोगों ने वही पढ़ा ना कि चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का सुगम उपाय क्या था, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का पहला लाभ क्या है कि उससे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। मैं टेस्ट में दूंगी ये क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद अब 29वां नंबर का सूत्र बताते हैं। देखो, ईश्वर की शरणागति करने के लिए बोली गई है, ठीक है, लेकिन जब तक उसका कुछ एडवांटेज नहीं होगा हम लोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, जिस चीज को करने में कोई फायदा है ही नहीं, मैं उसको क्यों करूं। ठीक है, तो अब इसमें बताते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का विशेष फल दिखाते हैं। अब उससे क्या फल हमको मिलता है, तब उसके बारे में कहा गया है कि ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावस्य। ठीक है, उस ईश्वर प्रणिधान से, ठीक है, प्रत्यक चेतना मतलब जीवात्मा का, ठीक है, अधिगम प्राप्ति, ठीक है, अधिगम मतलब प्राप्ति या साक्षात्कार, और अपि का मतलब क्या है, भी होता है। इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, लाइन से आते जाएंगे तब, ठीक है। और उसके बाद अंतराय अभावस्य, अंतरायों का क्या है यहाँ पर, अभाव हो जाता है। तो उस ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर प्रणिधान करने से पहले क्या है, हमको जो जीवात्मा है उसको प्राप्ति मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो योगी या फिर जो साधक या फिर जो जीवात्मा है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या होता है, हमको अंतरायों का भी अभाव हो जाता है उस ईश्वर प्रणिधान को करने से। तो इस प्रकार टोटल उसके कितने लाभ हो गए, 3 लाभ। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। फिर उसके बाद दूसरा बताया गया है कि उससे हमको अपने अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा बतलाया है कि अंतरायों का क्या है,
अभाव हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अपने अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा है कि हम कौन है, इस चीज को जान जाते हैं। लेकिन अब ये अंतराय क्या है, ठीक है। अब इसको अगले नंबर के सूत्र में बताया गया है कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विदिति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, ठीक है। तो इस ईश्वर प्रणिधान को करने से ये व्याधि, फिर स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है, ये तत्व और अनवस्थितत्व, ये जो चित्त को विक्षेप करने वाले, मतलब चित्त को भटकाने वाले, ठीक है, जो है वो क्या कहलाते हैं, अंतराय कहलाते हैं। मतलब योग मार्ग में जो बाधक तत्व है, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, बाधक तत्व, चित्त को भटकाने वाले, विक्षेप, ठीक है। और उसके बाद योग का प्रतिपक्ष भावना, ठीक है, याद रखना इस चीज को, योग का प्रतिपक्ष भावना बोल रही हूँ, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो 34 नंबर का हमारा, सॉरी 33 नंबर का जो सूत्र आएगा उसमें, तो उसमें करके आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। योग का प्रतिपक्षी भाव बोला जाता है। तो इसके और अन्य नाम है, इस अंतराय को क्या बोला जाता है, विघ्न, बाधक तत्व, विक्षेप और योग के प्रतिपक्षी भाव है। कौन कौन से, ये व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अब अलब्ध भूमिकत्व। अब ये सब है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले व्याधि, ठीक है। तो व्याधि मतलब शारीरिक जो त्रिदोष है ना, क्या बोलते हैं, कौन कौन से हैं हमारे त्रिदोष, वात वात, पित्त पित्त, हाँ, ठीक है। इसमें पित्त असाम्य के कारण या फिर जो हमारे धातु है उसमें असाम्य हो जाता है, तब उसके कारण क्या है, हमको शारीरिक रोग होता है, उसको क्या बोला जाता है, व्याधि। फिर उसके बाद है स्थान, ठीक है, मतलब चित्त की अकर्मण्यता, मतलब इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने का क्या है, सामर्थ्य नहीं होता, मतलब हम लोग टालते रहते हैं, है ना, करने का मन नहीं करता, तब इसको क्या बोला जाता है, स्नान बोला जाता है, ठीक है, चित्त की अकर्मण्यता। उसके बाद संशय, मैं योग साधन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, और जब करूंगा तो भी ये सिद्ध होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसको क्या बोला जाता है, संशय। फिर उसके बाद आता है प्रमाद, चौथा नंबर पे, है ना, जो समाधि के साधनों का क्या है, हम अनुष्ठान नहीं करना। जैसे कि मेरे को बोल दिए हैं करने के लिए तुमको चक्रासन लगाना है, अब उस चक्रासन को लगाने के लिए धीरे धीरे बैक बेंडिंग का अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ साधन का अभ्यास, ठीक है, तब इसको क्या बोला जाता है, प्रमाद बोला जाता है। फिर उसके बाद है आलस्य, तो चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण, मतलब जो तमोगुण की जब अधिकता हो जाती है, ठीक है, तब उसके कारण क्या है, आलस्य आता है हमको। तो चित्त और शरीर जो आदि हमको भारी भारी लगता है, तो उसके कारण हमारी स्थिति होती है आलस्य की, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे योग साधना में बाधक है। फिर उसके बाद आता है अविरति, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, रति, ठीक है, रति का मतलब क्या है, उसमें हम लगे रहते हैं, किसी भी चीज में हम लोग रत हो जाते हैं, लगे रहते हैं। उसके बाद विरति, मतलब उससे क्या हो गए, अलग हो गए। फिर उसके बाद आता है अविरति, मतलब ये और विशेषण उसमें लग गया, है ना, तो अब एकदम ज्यादा ही हम उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, विषयों में तृष्णा का बने रहना, तब इस वाली स्थिति को क्या बोलता है, बोलते हैं अविरति, ठीक है। विषयेंद्रिय संयोग से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव, ठीक है, मतलब जो विषय है उसमें हमारा चित्त क्या है, लगा हुआ रहता है, वैराग्य का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। उन सबसे दूर रहना चाहिए विषयों से, लेकिन हम विषयों से दूर नहीं हो पाते हैं, अर्थात वैराग्य का क्या है, अभाव रहता है, इस स्थिति को बोला जाता है अविरति। फिर उसके बाद क्या है, भ्रांति दर्शन, है ना, अर्थात मिथ्या ज्ञान। तो योग के साधनों तथा उसके फल को मिथ्या जाना, ठीक है, जो योग साधन है उसके द्वारा हमको प्राप्त होगा जो फल, उसको हम लोग सही नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको गलत जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान। जैसे कि प्राणायाम करने से कुंडलिनी जागरण होगा करके बोल दिया गया है हठ प्रदीपिका में, अब हम लोग उस चीज को मान ही नहीं रहे हैं। कहाँ इतना बड़ा बड़ा मतलब ऐसा होगा, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में ही नहीं बोलते हैं कि आनंद लीला की प्राप्ति होती है ऐसे करके,
तो उसका साइंटिफिक रीजन है क्यों बोला जाता है आनंद लीला की प्राप्ति होती है करके। और हम लोग क्या सोचेंगे, मिलता, पता नहीं सही में होता होगा कि नहीं होता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति क्या होती है, भ्रांति दर्शन। फिर उसके बाद है अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है। आप लोग बताइए कितने प्रकार की भूमि है हमारी, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। और कोई भी एक, हाँ राधिका जी आप ओपन करके बताइए कि कौन कौन सी है हमारी भूमि। सॉरी मैम, नहीं पता। अच्छा ठीक है, किनको पता है माइक ओपन करके आइए और बताइए। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और ला- अ, निरुद्ध। विरुद्ध। क्षिप्त, हाँ मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध, हाँ। अब इसमें जो योग के लिए उपयोगी भूमि है वो कौन कौन सी है, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध की, ठीक है। तो अलब्ध भूमिकत्व यहाँ पर बोला गया है, उसका मतलब है किसी प्रतिबंधक व समाधि भूमि को न प्राप्त करना, अर्थात समाधि में न पहुंचना। अब योग के लिए उपयोगी भूमि है हमारी एकाग्र भूमि, ठीक है। और उस एकाग्र को आगे पर प्राप्त कर जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, निरुद्ध अवस्था में, ठीक है। अब हमको ये समाधि के लिए इस प्रकार की भूमि ही नहीं मिल रही, जगह से इसका तात्पर्य नहीं है, ठीक है। इसका तात्पर्य उस समाधि की उस भूमि है, एकाग्र अवस्था है वही नहीं मतलब ना ही हमको निरुद्ध अवस्था मिलती है और ना ही एकाग्र अवस्था मिलती है। हम लोग ये मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त वाली स्थिति है उसी में बने रह जाते हैं, ठीक है। तब समाधि के लिए किसी भी भूमि का न मिलना ये क्या कहलाता है, अलब्ध भूमिकत्व। अब उसके बाद अंतिम जो हमारा अंतराय है उसको बोला जाता है अनवस्थितत्व, ठीक है। तो समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना, अर्थात ध्येय का साक्षात करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना। एक तो पहले में 8वें में बता दिया कि भूमि नहीं मिली करती, ठीक है। चलो भूमि मिल भी गई, एकाग्र अवस्था में आ गए, एकाग्र को पार करके क्या है हम निरुद्ध अवस्था में आ गए, ठीक है। तो समाधि में हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही जाएंगे, है ना। ये वाला स्टेज हमने को, ये वाली समाधि मिल गई तो उसके बाद अगर साधना हमने नहीं किया, ठीक है, तो पहले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। और इस समाधि को अगर प्राप्त कर लिए तो उसका जो फल है उसको भोगेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या है नीचे वाली स्थिति में फिर से वापस चले जाएंगे, है ना। तो इसी को बोला जाता है अनवस्थितत्व। सपोज आपको एकाग्र या निरुद्ध अवस्था मिल गई, ठीक है, वो समाधि भूमि, फिर भी उसमें क्या है हम चित्त को ठहरा नहीं पाते, ठीक है, अपने ध्येय का साक्षात्कार नहीं कर पाते और समाधि क्या है छूट जाता है, तब इस स्थिति को बोला जाता है अनवस्थितत्व। तो इस प्रकार के हमारे क्या हुए, 9 अंतराय हुए। आया समझ में सबको? मैम स्त्यान यस को बता बताओ। दो। किसको? सेकंड नंबर स्त्यान। स्त्यान, उसमें अकर्मण्यता का भाव रहता है, चित्त की अकर्मण्यता, मेरे को करने का ही मन नहीं है, ठीक है, तब उसको बोला जाता है अकर्मण्यता। हम लोगों को भी अकर्मण्यता की स्थिति रहती है ना कभी कभी स्त्यान, मतलब अब जैसे आज सूरज नहीं होगा, ठीक है, मौसम खराब है, तब मेरी स्थिति क्या होती है, स्त्यान वाली होती है, चित्त की अकर्मण्यता, मेरे को करने का ही मन नहीं है, ठीक है, तब इसको बोला जाता है स्त्यान। आया बाकी समझ में? मैम प्रमाद। जी मैम। प्रमाद का मतलब ये हुआ कि समाधि के साधनों का अनुष्ठान ही नहीं करना, हम लोग करते ही नहीं है, पता तो है कि ये चीज करना है करके, लेकिन करते ही नहीं है उसको, ठीक है, तब उसको बोला जाता है साधनों का अनुष्ठान न करना। जैसे कि अब पता है पतंजल योग सूत्र बिना सूत्र याद किए तो नहीं हो आने वाला समझ में, आखिरी में हम लोग जा करके सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अब उसके लिए सूत्र याद करना है, लेकिन पर भी आप लोग करेंगे नहीं, तब उसको क्या बोला जाता है, याद करने के लिए भी बार बार लिख करके देखना है ना। फिर कई लोग बोलेंगे कि मैम मैं ऐसा करती हूँ मेरे को याद नहीं होता, तो उसके जो साधन का अनुष्ठान है मतलब बार बार आपको लिख लिख के देखना है, लेकिन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, तो यही क्या कहलाता है, प्रमाद कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद उपर्युक्त 9 विघ्न एकाग्रता से हटाने वाले हैं और चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं, उनके अभाव में नहीं होती। इस कारण चित्त के विक्षेप, योग के मल, योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी भाव कहलाते हैं। देखिए ये यहाँ पर उनका
अन्य नाम दिया गया है कि ये जो अंतराय है, विक्षेपक तत्व या बाधक तत्व है, उनको और क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सूत्र के बारे में कहते हैं कि केवल पूर्वोक्त 9 ही योग के प्रतिबंधक नहीं है, किंतु उनके वर्तमान होने पर अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूप अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। मतलब क्या बताया गया कि ये सिर्फ 9 बाधक तत्व या 9 अंतराय नहीं है, ठीक है, इसके और 5 क्या है, साथी है। ठीक है, जैसे कि क्लास में होते हैं एक शरारती बच्चा, ठीक है, उधम किस्म का, ठीक है, जैसे मैं मान लूं, ठीक है, मैं हूँ एकदम शरारती बच्चा अपने क्लास का, ठीक है, तो मैं अकेले ही सारे काम नहीं करूंगी, ठीक है, मैं अपने साथ में 4 लोगों को और ले जाऊंगी, वो क्या होंगे, मेरे सहभू होंगे, मतलब मेरे क्या होंगे, साथी होंगे। तो ये सिर्फ योग के 9 अंतराय नहीं है, उसके और क्या है, साथ देने वाले उसके साथी भी है। तो वो कौन कौन से हैं, इसको बतलाया गया है। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप हुआ, अर्थात ये दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और ये प्रश्वास, ये सब क्या है, विक्षेप सहभुव है। मतलब ये अंतराय के और क्या है, हमारे साथी है, जो चित्त को क्या है, भटकाने वाले हैं। तो सबसे पहले बताते हैं दुख के बारे में। पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का यत्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये जो दुख के क्या है, 3 प्रकार बतलाए गए हैं। ठीक है, तो किसको किसको बोलते हैं, जो काम क्रोध आदि जन्य मानस परिताप और व्याधि आदि जन्य शारीरिक परिताप, इसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। मतलब जो शरीर में जो जिस भी प्रकार का दुख हमको दिखता है, ठीक है, जिसको शारीरिक रूप से हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर आत्मा, यहाँ मन तथा शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद है सिंह सर्प आदि भूतों से जन्य दुख आदि भौतिक है। ठीक है, मतलब जीव जंतु इत्यादि के कारण जो हमको दुख मिलता है, ठीक है, उसको बोला गया है आधि भौतिक। और उसके बाद भूत यहाँ प्राणियों के अर्थ में हुआ है। देखिए, प्राणियों इत्यादि के कारण हमको जो दुख होता है उसको क्या बोलते हैं, आधि भौतिक बोला जाता है। उस विद्युतपात, अतिवर्षण, अग्नि, अतिवायु आदि आधि दैविक शक्तियों से जन्य दुख है। मतलब जो प्राकृतिक आपदा इत्यादि आती है, ठीक है, उन सबको क्या बोला जाता है, आधि दैविक दुख कहा जाता है। उसके बाद दौर्मनस्य, ठीक है, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। ठीक है, जैसे कि अब किसी किसी का मतलब इस बार रह गया होगा, है ना, जेआरएफ होने के लिए 2 नंबर से 4 नंबर से, है ना, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उन लोग मतलब पहले भी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार भी मतलब जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है, फिर से क्या बोलते हैं, नेट ही हुआ उन लोगों का, है ना, तो अब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, तो लोग फिर से नेट क्वालिफाई हो गया हूँ ऐसा करके खुश थोड़ी ना हो रहे होंगे। उन लोगों के भी मन में क्या है, थोड़ा सा दुख हुआ होगा, है ना, कि काश जेआरएफ हो जाता, ऐसे करके मतलब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो इस कारण क्या है, मन में क्षोभ का स्थिति होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, दौर्मनस्य। फिर उसके बाद आता है अंग में जयत्व, तो शरीर के अंगों का कांपना। योग अभ्यास हम लोग जब करते रहते हैं, तो मतलब योग मार्ग के में आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या है, साधना करते रहते हैं, तो जो शरीर के अंग है वो कांपते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, अंग में जयत्व। मतलब ये अच्छी स्थिति नहीं है, जब तक हमारा शरीर ही सक्षम नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या, योग साधना में नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जब हमारे अंग कांपते रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अंग में जयत्व। फिर उसके बाद होता है श्वास, तो बिना इच्छा के बाहर वायु का नासिका द्वारा अंदर जाना। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है, एक बार डीप इनहेल किया, अब उसके बाद बोला मैंने एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल करने के बाद आपको आउटसाइड ही अब होल्ड बोल दिया। ठीक है, मेरे शरीर में श्वास नहीं है, मैंने श्वास को बाहर छोड़ दिया, अब मैंने होल्ड करके बोल दिया, कुंभक करने के लिए कह दिया 15 काउंट तक। ठीक है, अब मैंने केवल 10 काउंट तक काउंट किया है और आप होल्ड नहीं कर पाए, और क्या कर लिए, इनहेल कर लिए। ठीक है, तो बिना इच्छा के बाहर के वायु का नासिका द्वारा अंदर आ जाना, मतलब वो सामर्थ्य हमें नहीं रहा, ठीक है, हम इनहेल कर लेते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है, श्वास।
अब उसके बाद आता है प्रश्वास, इसके जस्ट अपोजिट, बिना इच्छा के भीतर के वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकलना, ठीक है। इनहेल कहा, अब उसके बाद इनहेल के बाद श्वास को अंदर में ही रोक करके रखना है, मैंने बोल दिया होल्ड, ठीक है। फिर मैंने 15 काउंट तक होल्ड करने के लिए कहा, अब आपने सिर्फ 10 काउंट तक होल्ड किया, फिर उसके बाद श्वास क्या है वो बाहर निकल गई, तब इस स्थिति को क्या बोला जाता है, प्रश्वास। तो इस प्रकार वो जो इनको ये पांचों क्या है, दुख, दौर, मनश्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये सब क्या कहलाते हैं, विक्षेप, क्या कहलाते हैं, विक्षेप सहभुव। विक्षेप सहभुव, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक लास्ट सूत्र हम लोग देख लेते हैं कि उपर्युक्त विक्षेप और उपविक्षेप, देखिए ये जो विक्षेप सहभुव है उसको और क्या नाम बोला गया है, उपविक्षेप। विक्षिप्त चित्त वालों के ही होते हैं, ठीक है, ये किसके होते हैं, विक्षिप्त चित्त वालों के ही, और एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, ठीक है, एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते। इन समाधि के सत्रों को अभ्यास और वैराग्य द्वारा क्या है, निरोध करना चाहिए, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। और उन दोनों में से अभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिए अगला सूत्र है, ठीक है। तो किस तरह का अभ्यास करना चाहिए, तो इसको बतलाया गया है कि तत्प्रतिषेधार्थकम एक तत्व अभ्यास, तो उन पूर्वोक्त, ठीक है, मतलब उनके प्रतिषेध के लिए, उनको रोकने के लिए क्या करना है, हमको एक तत्व अभ्यास करना है। तो किनको रोकने के लिए, जो ऊपर में हमारे बताए गए हैं ना, विक्षेप और उपविक्षेप है ना, मतलब अंतराय और विक्षेप सहभुव है, उनको दूर करने के लिए क्या है, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब एक तत्व अभ्यास का मतलब क्या समझे, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग अभी नेट जेआरएफ का क्या है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को क्या करना है, मेरी मौसी का शादी हो रहा है, मेरे भैया का, मेरे फ्रेंड लोग का शादी हो रहा है, तो उन लोग शादी में भी जाएंगे, ठीक है, त्योहार हो रहा है, जम के त्योहार मनाएंगे, ठीक है, फिर उन लोगों को घूमने के लिए भी जाना है, और उसके बाद कुछ और, मतलब जितना भी काम करना है सबको करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब केवल उन लोग पढ़ाई में नहीं लगे हुए हैं, इधर उधर के सब चीजों में क्या है, ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से करके करेंगे तो एग्जाम क्लियर होगा क्या, नहीं होगा। सब चीजों को छोड़ करके क्या है, एक तत्व अभ्यास करना रहता है। अब छोड़ने का मतलब एकदम ये नहीं भाई कि मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, इस तरह का नहीं करना है, मन को भी प्रसन्न रखना है, लेकिन क्या है, एक तत्व अभ्यास करने से ही क्या है, हम ये जो विक्षेप और उपविक्षेप है उससे दूर होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, बाकी के जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए, किसी को कोई डाउट है